नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ प्रपत्तवाद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रपत्तवाद की शुरुआत कब होती है। तो 1956। प्रपत्तवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। क्वेश्चन ये मैंने जब जेएनयू का पीएचडी एंट्रेंस दिया था उस टाइम पे पूछा था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन नकेन में नहीं आती हैं, तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है प्रपत्तवाद और प्रयोगवाद में अंतर यह है कि प्रपत्तवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रपत्तवाद के संबंध में लिखा है कि नकेनवाद जिसे उनके हिमायतियों ने प्रपत्तवाद भी कहा है वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। 1952 में नरेश के संपादक में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपत्तवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो नरेश के संपादक में प्रकाशित पत्रिका का नाम था प्रकाश पत्रिका था किसका? नरेश का, 1952 में। प्रपद्यवाद सिर्फ इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं नई कविता। तो सबसे पहले हम जानते हैं नई कविता का समय। तो नई कविता का समय 1954 है। ये क्वेश्चन भी पूछा था हम जब मैंने 2018 में एनवीएस दिया था, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कि नई कविता का समय क्या है, और उसमें दिया था 1952, 1954, 1956, 1958। तो देख लेना 54 था, कई लोगों ने उसे 56 किया था, जबकि 56 समय किसका है? 1956 है प्रपत्तवाद का। हम नई कविता को देखते हैं। तो नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन में से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ कहाँ से माना है? 1951, क्योंकि यूपी में ना यूपी टीजीटी में बच्चन सिंह को बहुत फॉलो करते हैं, मतलब बहुत लेते हैं वहां से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बन सकता है यूपी टीजीटी में कि बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता का आरंभ कब से होता है, तो 1951 में माना है। ये इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमयी जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अब कैसे याद करोगे उसकी अगर कोटेशन आ गई तो ऐसे कर लेना, मुक्ति पाने के लिए एक नहीं विविध सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, मतलब विविध परिस्थितियों को पार करना पड़ता है। तो मुक्ति पाने के लिए एक नहीं विविध, तो इसलिए कहा है कि नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। किसका? मुक्तिबोध का। अब आते हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती ने लिखा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्त या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। अब ये है धर्मवीर, ठीक है। जो धर्म करेगा ना वो समाज को भी देखेगा और व्यक्ति को, दोनों को मापेगा। जो धर्म करेगा वो समाज को भी देखेगा और व्यक्ति को भी देखेगा, मतलब व्यक्ति और समाज दोनों को मापेगा। तो धर्मवीर की कोटेशन ऐसे लग जाएगी। आगे आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं
कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तो ये राम का स्वरूप है। स्वरूप में क्या होता है? स्वरूप में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव, मतलब राम के स्वरूप में सब कुछ आता है, मनुष्य के समग्र अनुभव आ जाते हैं। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के समग्र आ जाए तो लगा देना राम स्वरूप चतुर्वेदी। दूसरी राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है कि भाषा, संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा। इनकी पुस्तक का नाम है भाषा, संवेदना और सर्जन। तो इसमें लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। तो इसका जो लगाना है ना, एक तो लगा देना इनकी ये तो इनकी सबसे पहले इनकी रचनाओं को देखो, संवेदना और सर्जन है ना, तो ये लगा देना। संवेदना किसमें होती है? राम के स्वरूप में होती है। ऊपर से उत्कृष्ट है इनका रूप, कैसा है? उत्कृष्ट। तो कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये भी मैंने कहीं कोटेशन देखी है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ इस लाइन पे। तो राम का स्वरूप कैसा होता है? उत्कृष्ट होता है। आगे आते हैं विजय देव नारायण शाही। इन्होंने क्या कहा है? विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। देखो, विजय प्राप्त कौन करता है? लघु मानव। जो लघु मानव होता है ना, वो विजय प्राप्त कर लेता है, तो विजय हो जाती है लघु मानव की। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, एक तो है अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। आज की क्लास में यही करते हैं, अगली क्लास में हम अज्ञे को देखेंगे। धन्यवाद।